आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ बोर्ड का मामला चर्चा में है। वक्फ बोर्ड में सुधार करने के लिए अभी हाल ही में संसद में वक्फ अधिनियम पेश किया गया था, लेकिन उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए लखनऊ से वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य और तालकटोरा करबला के वैद मुतवल्ली सैयद फैजी हैं। सैयद फैजी वक्फ बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड का क्या हाल है और संशोधन को आप कैसा मानते हैं। अब कुछ ज्यादा 2.5 सालों में बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। जैसे कि करबला, आपकी जो मुंशी फजल हुसैनी करबला है, वहां पे इस पूरे वक्फ को खत्म करने के लिए पूरी मुहिम बना दी गई थी। फिर लोगों ने, मोमिनों ने वहां पे जाके रौदे के लिए जाके देखा कि वहां की क्या हालत है, तो उसकी शिकायतें भी करी। फिर उसमें कमेटी बनी। फिर उसमें ये हुआ कि एक पार्टी बनाई गई, वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया उन लोगों ने जिन्होंने जमीन ये बेच दी है। तो वक्फ बोर्ड उसमें आज तक के ना अपना वकील भेजा, ना खुद गए। वो मेरठ का भी ऐसा ही वाकया हुआ कि पूरी मेरठ में भी एक प्रॉपर्टी थी जिसको इन्हीं ने जाके आदेश दे दिया। तो ये सब चीजें वक्फ बोर्ड में चलती चली आ रही हैं, शुरू से ही अभी तक के कम नहीं हुई है। हाजी साहब, ये तो आपने 2 जगहों की का जिक्र किया है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड पर नजर डाली जाए तो शायद ये कहा जा सकता है कि भाई वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है, और उसकी बहन ताबिंदा जैदी वो यतीम खाने को लूट रही है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड में जब पहली बात तो जो इतनी बड़ी करबला है उसके लिए अभी तक के कोई उनके पास वकील वक्फ बोर्ड के पास नहीं हुआ है, ना ही अभी तक के उस जो करबला है उसकी ऊपर तलक के मीनारे काट दी गई थी, पूरा बर्बाद कर दिया। जबकि वो करबला 400 साल पुरानी करबला है जिसका मौजूद है वहां पे रौदे। तो लोगों ने वहां पे जाके, अंजुमनों ने भी मातम मजलिस किया, कल्बे जवाहर साहब भी जाके मजलिस पढ़ के आए और 2 दफा उन्हीं ने मजलिस पढ़ी। अभी तक के जब इतनी बड़ी करबला इतने बीघों में है तो वक्फ बोर्ड उसका कोई नतीजा नहीं निकाल रहा है, तो एक बर्बादी तो हुई। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को चाहिए है कि जब नहीं काम कर पा रहे हैं तो उसमें इस्तीफा अपना दे दें कि हम नहीं काम कर पा रहे हैं। जो इतनी बड़ी कौम की, अभी तो वक्फ एक्ट आया नहीं है, उससे पहले से वक्फ एक्ट के लिए 95 एक्ट के लिए लोग तड़प रहे हैं, उछल रहे हैं, परेशानियां कर रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड खुद ही बचा सकता है। इस प्रॉपर्टी में अभी तक कि उन्हीं ने अपना वकील नहीं खड़ा किया, जबकि वहां पे लोगों ने जाके सारी चीजें करवाई, जो भी मोमिनों से हो सका, अंजुमनों से हो सका, वो हर जुमेरात जाते हैं वहां पे। वक्फ बोर्ड ने अभी तक के अपना वकील नहीं खड़ा किया उसको सुनने के लिए। और ऐसा ही यहाँ पे करबला में हुआ है। और दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि यतीम खाने में भी जो बच्चे हैं वो अभी तक के ना उनकी पढ़ाई का कुछ हो पा रहा है, ना ही उनका कोई अभी, जैसे कि डीएम ने वहां पे मना कर दिया था कि बच्चे और मत लीजिएगा, जबकि अभी 6-7 बच्चों को और ले लिया गया बिना इनलीगल, जबकि डीएम ने वो खास करके मना किया था। इसमें हम डीएम साहब से मिलेंगे, इसकी भी हम शिकायत करेंगे कि जो बच्चे बिना इजाजत के और रख लिए गए हैं ये इनलीगल है। जो बच्चे वहां पे रह रहे हैं उनको ही नहीं पढ़ने को भी दिया जा रहा है। पहली बात तो जो वहाँ स्कूल चल रहा है। फैजी साहब, मैंने सवाल ये किया कि भाई अली जैदी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, वो वक्फ बोर्ड को लूट रहा है, और बहन पूरे यतीम खाने पर जो है इलीगली कब्जा कर रही है। तो दोनों को अगर देखा जाए तो भाई और बहन की जोड़ी वक्फ जायदादों को बर्बाद कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, नुकसान तो पहुंचाते ही चले आ रहे हैं अभी तक के दोनों जगह पे। जैसे कि यतीम खाने के बच्चों को तालीम देने के लिए स्कूल जब चल रहा है तो उस स्कूल में तालीम देना चाहिए। वहां बच्चों को ना कोई स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो वक्फ की ही जगह है जबकि यतीम खाने की जगह है। तो बात आपने सही कही कि उसको, बच्चों को तो देखना चाहिए। बच्चों को अभी भी जाके
कुछ दिन पहले भी जाकर डराया धमकाया गया कि तुम लोग कोई मीडिया के सामने कुछ बोलना ना। तो इन मासूम बच्चों को अगर परेशान करा जा रहा है या उनको डराया जा रहा है तो ये गलत चीज है। फैजी साहब ये बताइए कि ये जो अली जैदी की बहन है, जिसका नाम शायद आप ही ने बताया था, ताबिंदा जैदी, वो कितना बड़ा स्कूल चला रही हैं और उससे यतीम बच्चों को क्या फायदा? देखिए, यतीम बच्चों को वहां पे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे अभी तक के उनकी पढ़ाई मेन है। जैसे स्कूल चलाया जा रहा है तो स्कूल में उन बच्चों की तालीम के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। बच्चों को तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, स्कूल तो पूरे पे चल रहा है, पूरे यतीम खाने पे स्कूल ही चल रहा है। और ऐसा है कि जैसे उसमें बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं उनको तालीम तो देना चाहिए, जबकि उनको तालीम जो बच्चे हैं मौजूद उनको तो मिल ही नहीं है। और जबकि 5-6 बच्चों को डीएम ने भी मना किया था कि अब बच्चे ना लिए जाए, फिर भी बच्चे वहां पे और आ गए। तो ये गलत चीज है ना। फैजी साहब, ये जो वहां के मुतवल्ली शमीम अहमद हैं, जिन पर सरकार के विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है, वो क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ भी घोटाले का अड्डा बनाना चाहते हैं क्या यतीम खाने को? हाँ, यतीम खाने को एक अड्डा बना लिया है, जबकि उनको सोचना चाहिए कि ये मासूम लोगों की जगह है। ये बच्चे जो ला के दिए जाते हैं यतीमों की जगह है। यतीमों के लिए तो आदमी दूसरे लोग सोचते हैं, और जबकि कौम के होने के बाद भी यतीमों के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो ये गलत बात है। अच्छा, ये बताएं कि जो अली जैदी की बहन है, ताबिंदा जैदी, क्या वो जब वो सोशल कही जाती हैं तो उनका ध्यान यतीम बच्चों पे नहीं होना चाहिए? जबकि वहां के लोग बता रहे हैं कि उनका जरा भी ध्यान यतीम बच्चों पे नहीं है। ये तो बात सही है, हमें भी यही चीज पता चली कि बच्चों की वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही, जबकि स्कूल चल रहा है। तो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बच्चे हैं उनको भी तो तालीम वैसे ही देना चाहिए, और बच्चों को ना पढ़ाने के बजाय उनको वहां पे सिर्फ खाना पीना दिया जा रहा है, रखा जा रहा है, तो उससे कोई फायदा थोड़ी ना। जब बच्चे रहेंगे तो पढ़ते थे, पहले भी बच्चों को पढ़ाया जाता था, वहां पे एग्जॉन स्कूल था, फ्री में बच्चे पढ़ते थे। वैसे ही अभी जैसे स्कूल चल रहा है इसमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। फैजी साहब, आप तो प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड किराएदारी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। क्या यतीम खाना जितनी बड़ी जगह में है और प्राइम लोकेशन में है, क्या उसे भूजे के भाव पर ताबिंदा जैदी को दिया जाना चाहिए, किराएदारी पे या लीज पे? देखिए, पहली बात तो जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, इन्हीं ने ही नया रूल निकाला था कि जब भी अब ये किराएदारों को सर्किल रेट से ही किराया देना पड़ेगा। अगर वो सर्किल रेट से वहां पे किराया देखा जाए तो इस टाइम पे 4-5 लाख रुपए किराया स्कूल का ही होगा, क्योंकि इन्हीं का ही कानून बना हुआ है चेयरमैन का। अगर ये उस कानून के हिसाब से चल रहे हैं कि सर्किल रेट से किराया दिया जाए तो करीब 4-5 लाख रुपया बनता है, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, वहां पे एक नॉमिनल किराया दे के स्कूल ले लिया इतना बड़ा पूरा यतीम खाना। यानी 12 पंचे 60, कम से कम 60 लाख नहीं तो 50 लाख तो कम से कम स्कूल चलाने वालों को, जो इस वक्त स्कूल चलाने वाली चेयरमैन की बहन ताबिंदा जैदी हैं, उन्हें कम से कम 50 लाख रुपया सालाना वक्फ बोर्ड को देना चाहिए, या उस वक्फ शिया यतीम खाने के वक्फ को देना चाहिए। देखिए, अगर सर्किल रेट से किराया देखा जाएगा, जैसे जो बोर्ड ने एक आदेश किया था सारे मुतवल्लियों को कि सर्किल रेट से किराया जमा किया जाए, तो उसी हिसाब से अगर सर्किल रेट से किराया देखा जाएगा तो ये जो आप बता रहे 40-50 लाख रुपए सालाना, तो इतना ही किराया होता है। मगर उसको एक छोटा सा किराया देने के बाद उसको पूरा यतीम खाने को हथिया लिया गया है। अब एक सवाल ये उठता है कि कौम के रहबर हैं मौलाना कल्बे जवाद, वो अपने को दावा करते हैं मैं कौम का रहबर हूँ, लोगों से नारा लगवाते हैं कौम का रहबर कैसा हो, कल्बे जवाद जैसा हो। यहाँ तक कि वो 21 रमजान की अहमियत भी नहीं समझते, उस मजलिस में भी इस तरह के नारे लगवाते हैं, जगह जगह नारे लगवाते हैं। तो क्या वो कौम के रहबर हैं तो उन्हें शिया यतीम खाने को लूटते हुए देखना चाहिए आंख बंद करके, या बोलना चाहिए? आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इसमें कल्बे जवाद साहब को बोलना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं उनको जानकारी नहीं होगी इसमें कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि स्कूल चल रहा है, वो सोच रहे होंगे बच्चे भी यतीम पढ़ रहे हैं वहीं। तो अगर ये चीज उनको पता चल जाएगी तो उसमें उनको बोलने का हक है कि वो बता सकते हैं, क्योंकि पूरा वक्फ बोर्ड ही उन्हीं के सहारे चल रहा है, उन्हीं ने इसीलिए बनवाया था।
मगर जो बोर्ड है वो शायद उनकी नहीं सुन रहा है। जो भी चीजें हैं वो उनके समझ में अभी नहीं हो। देखिए, आप कह रहे हैं पता नहीं उनकी जानकारी में है या नहीं है, लेकिन इसी यतीम खाने में वसीम त्यागी के ड्राइवर सलमान हैदर को उनके ही कहने पे जगह दी गई है, जो मकान बना के रह रहा है और शायद वो यतीम बच्चों का ख्याल भी रख रहा है। देखिए, वो यतीम बच्चों को ख्याल भी रख रहा है, सारी चीजें कर रहा है, मगर बेचारे की नौकरी भी तो चली गई। पहले वो वहां शिया बकबोट की गाड़ी चलाता था, अब उसको नौकरी से भी हटा दिया गया है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि बेचारा वो कैसे टहल रहा होगा, उसके पास वही रोजी रोटी थी, तो वो इधर से भी गया उधर से भी गया। आज तक कि उसको गाड़ी चलाने के लिए तो कहा नहीं जा रहा है कि गाड़ी चलाओ। वो इधर उधर बेचारा टहल के अपना कैसे खर्चा कर रहा होगा, ये भी तो सोचना चाहिए। वक्फ बोर्ड से उसकी नौकरी हटाने के बाद में उसको बेचारे को, जैसे आपने बताया कि वो वहां की देखभाल करता रहता है, तो देखभाल भी करता है। देखिए, वो तो मौलाना कल्बे जवाद के लिए उसने कुर्बानियां दी हैं और इसकी जानकारी आपको हमसे ज्यादा होगी, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या मौलाना कल्बे जवाद उसे बचाने के लिए और शमील ने ये सब जुल्म उस पर किया है, तो शमील के चंगुल से निकालने के लिए और शमील के अत्याचार से बचाने के लिए मौलाना कल्बे जवाद को इस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए, उसको इंसाफ नहीं दिलाना चाहिए? आना क्यों नहीं चाहिए, उस पर उनको आवाज उठाना चाहिए कि इसकी नौकरी क्यों चली गई है। इसको नौकरी के ऊपर अभी तलक के घूम रहा है, जब से गाड़ी उसको पहले शिया वक्फ बोर्ड की चलाता था, अब उसको गाड़ी भी नहीं चलाने दी जा रही है, तो उसको आवाज तो क्या उनको पूछना चाहिए कि क्यों ऐसे टहल रहा है अभी। अच्छा, एक और वफ बहुत ज्यादा चर्चा में है और बताया जा रहा है कि वहां पूरी तरह से गुंडागर्दी, मनमानी और अराजकता फैली हुई है और ये अराजकता फैलनी ही चाहिए, क्योंकि वहां का मुतवल्ली एक ऐसे बदमाश को, अपराधी को बनाया गया है जिसका नाम है मीसम अपराधी, और ये वक्फ है दरगाह हजरत अब्बास। वहां पे एक लंबे अरसे से शिकायतें मिल रही हैं कि उसने जो है अराजकता फैला रखी है, जो भी उल्टा सीधा काम होता है वो काम किया जा रहा है, चंदा मनमानी तरीके से वसूला जा रहा है, वो चंदे के बक्से को जो है खोला जा रहा है, बजाय वहां पे गिने जाने के घर ले जाया जाता है और पूरी तरह मनमानी की जा रही है। कितना चंदा आया, क्या आया, कितना बक्से से निकला, कहां से निकला, कोई हिसाब किताब नहीं है। और वो मौलाना कल्बे जवाद का अंधभक्त है। वो उसकी कोशिश ये है, उसका टाइम खत्म हो चुका है, उसके खिलाफ कंप्लेन भी लोगों ने की है, लेकिन उसको दोबारा दरगाह का मुतवल्ली बनाए रखने पे जोर दिया जा रहा है। मौलाना कल्बे जवाद कोई भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, जबकि अली जैदी भी खामोश हैं। देखिए, वहां का तो शिकायतें बहुत सी हैं, जैसे कि जो वहां पे एक पहले जनानी दरगाह का गेट था, तो जनानी दरगाह का गेट पूरा तोड़ के उसके बगल में ही एक दुकान बना ली गई है। उसको भी सुनने में आ रहा है कि हमको लोगों ने बताया कि 15-15 लाख रुपए की बेच डाली है, तो ये चीज गलत है। पहली बात तो आसारे कदीमा से वो रिलेटेड है। आसारे कदीमा में ये गेट आता था महिलाओं के लिए, इसीलिए जो जनानी दरगाह इसीलिए बनाई गई थी कि जो औरतें हैं वो इधर से आए और मर्द उधर से आए। तो एक तो उसका पहली बात तो गेट का नक्शा ही बदल दिया है। जैसे जो आसारे कदीमा में चीजें आती हैं उनको पहली बात तो छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आसारे कदीमा इसमें बाकायदा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो अपनी चीजों को जैसे है वैसे ही रहने के लिए कहता है। तब भी वहां पे चेंजिंग करके पूरा तोड़ के दुकान बना दी गई। तो जो दुकान बनी है, अगर वो कोई भी चीज की दुकान होगी, जब जनानी औरतें उधर से निकलेंगी तो वो मर्द भी खड़े होंगे, तो एक तो बेपर्दगी ये हो जाएगी कि जो दुकान पहली बात नहीं बनाना चाहिए थी, और दुकान बनाने के बाद जो गेट की आसारे कदीमा में आती थी चीज इतनी पुरानी हिस्टोरिकल, तो उसको खत्म कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात। क्या आपको लगता है कि जो लोग दावेदारी कर रहे हैं दरगाह हजरत अब्बास का मुतवल्ली बनने के लिए, इसमें कई नाम हैं, एक लाटरी वाले कोई गुड्डू हैं, उनका नाम चल रहा है, दूसरे मीसम इलेक्ट्रॉनिक ये बड़े दावेदारों में हैं, क्योंकि इनको पहले पदाधिकारी बनाया गया था,
लेकिन मीसम अपराधी ने जब विरोध किया तो इन्होंने अपने को सरेंडर कर लिया कि अगली बार। तो क्या लगता है कि इन लोगों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो दरगाह को सुचारू रूप से चला सकता है और दरगाह में जो अराजकता फैल रही है उसको दूर कर सकता है? देखिए, जो भी लोग हैं वो ऐसी जगहों पे ही मुतवल्ली बनने के लिए लगे रहते हैं। बहुत सी करबलाएं हैं, जैसे करबला इमदाद हुसैन खां है, उसमें पीछे की जमीनें सारी चली जा रही हैं। जैसे अजीमुल्ला खां है, हाजी मसीता है, इनके ऊपर कोई नहीं आ रहा है कि हमको बना दिया जाए। करबला ताल कटोरा हुआ, करबला मलका जहां हुई, करबला आबाद बाग हुई, दरिया वाली मस्जिद हुई, दरगाह हजरत अब्बास हुई, इन्हीं सब जगह क्यों बनने के लिए तड़पते रहते हैं? जो करबलाएं वीरान हैं, चायदरे की मस्जिद है, वहां के क्यों नहीं मुतवल्ली बन जा रहे हो? अरे सबसे बड़ी तो हाजी मसीता है, वहां पे कुत्ते लौट रहे हैं। हाजी मसीता जो है, इसके लिए कोई क्यों नहीं कहता है? वहां पे भी तो आज हकते हैं लोग, मूदते हैं, पेशाब करते हैं खड़े होके। वो करबलाएं दरगाहें नहीं दिख रही, इनके लिए क्यों नहीं मुतवल्ली लोग बनने के लिए तैयार है? ये कभी आप मौलाना कल्बे जवाद साहब से भी मिलके बताइए कि आप तो जो है बहुत बड़े मसीहा हैं, वक्त को बचाने वाले हैं। ये चीजें जो है बर्बाद हो रही हैं, इसे कौन देखेगा? एक जगह और है जो जहाँ जनाबे कासिम का रोजा है न्यू हैदराबाद में, वहां भी जो है ये लोग नहीं देख रहे हैं, वहां जानवर बंध रहे हैं। तो वहां भी ऐसी, जानवर बन रहे हैं। जी जी, ऐसी जगहों के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ऐसी जगहों के लिए जो लोग कौम में बड़ी अंजुमनें हैं और बड़े बड़े लोग ऐसे हैं कि जो मोमिनीन हैं, वो चाहते हैं कि वहां बन जाए, वो लोग आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, मातम मजलिस भी करते हैं। फिर बेचारे वो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाते, वहीं से ठंडा हो जाता है। तो मेन चीज है कि जैसे बड़ी जगहों पे लोग बन रहे हैं, तो ऐसे ही इन जगहों पे भी तो बने मुतवल्ली। फैजी साहब, आप बड़े आराम से चीजें बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ताल कटोरा करबला आपकी वजह से बर्बाद हो रही है, क्योंकि आपके संरक्षण में जो पल रहे हैं, जिनको आपने मुतवल्ली का काम देखने के लिए किया है, वो तो कब्रों तक की जमीन को जो है बेच रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पिछले दिनों पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे साफ हो गया है, वो सबूत है कि कब्रों को नष्ट किया जा रहा था। देखिए, यहाँ पे जो करबला में जगहें हैं जो भी हयाती थी और पहले की लोगों की कब्रें हैं, और जो भी कब्रों का शिकायत वहां पे गई थी, वो दूसरे जो हिस्सेदारान हैं उन लोगों ने शिकायत करी थी। उसके बाद पुलिस आई थी, पुलिस ने आके देखा, जो भी चीजें थी उनको रुकवा दिया गया, कहा गया कि अब कोई भी चीज ऐसी नहीं करेंगे। तो वो चीजें खत्म हो गई हैं यहाँ। अच्छा, दरगाह हजरत अब्बास पे फिर से आते हैं। यहाँ की सियासत चल रही है और जहाँ मीसम अपराधी अपने को मुतवल्ली बनवाने के लिए अपनी चालें चल रहा है, वहीं मीसम इलेक्ट्रॉनिक भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। अभी हाल में मीसम इलेक्ट्रॉनिक के वहां मजलिस हुई, जिसमें पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड का अमला, यहाँ तक कि रहबर भी वहां पहुंचे और बहुत सारी बातचीत हुई। देखिए, वहाँ पहली बात तो जैसे वहां पे बहुत से लोग हैं जो पुराने हिस्सेदारान हैं, आरिफ जैसे हैं, वो भी अपने को चाहते हैं, क्योंकि उनका खानदानी वक्त था, वो भी चाहते हैं कि बन जाए हम। और भी लोग यहाँ पे चाहते हैं कि बन जाए। जैसे ही अब लोगों को ताल कटोरे के बाद सिर्फ दरगाह हजरत अब्बास दिख रही है कि दरगाह हजरत अब्बास में बहुत बड़ी आमदनी है, बहुत पैसा है, तो हम यहाँ के बन जाए। तो उम्मीद लगाए लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी उम्मीद को अब देखा जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये सारी चीजें जो नहीं है देख रहा है कि अब हम जो है अभी, एक तो पहली बात तो उनका कोरम नहीं पूरा है, उनके पास मेंबर नहीं पूरे हैं, जो मेंबर है वो अब आने से इनकार कर रहे हैं। जान रहे हैं कि अगर हमने कोई गलत कदम उठाया या गलत लोगों को मुतवल्ली बना दिया, तो अब की सरकार की नजर पूरी वक्फ बोर्ड पे है, हम लोग भी जेल जाएंगे। जैसे पुराने वाले मामलों में वक्फ बोर्ड के कर्मचारी भी जेल गए हैं और चेयरमैन पे भी मुकदमा कायम हुआ, सारी चीजें हुई हैं। तो अब लोग घबरा रहे हैं, तो वहां मीटिंग ही नहीं हो पा रही है इसीलिए। फैजी साहब, क्या आपको इसमें कोई संदेह है कि 2.5 साल के अरसे में जितना नुकसान इस बोर्ड ने, यानी अली जैदी के बोर्ड ने किया है, उतना शायद 50 साल में नुकसान नहीं हुआ था? क्या इतना नुकसान करने के बाद भी ये बच पाएंगे? ये इनकी जगह तो लोग एक सांस में बताते हैं कि जेल है।
देखिए, जो एक तो पहली बात, जो अग्रसेन स्कूल वाला डिलीट वफ किया है, वही एक बहुत बड़ा चुनौती है कि वही एक चीज गलत है कि जो नहीं करना चाहिए थी। और फिर मेन चीज है कि जैसे पहले का भी चेयरमैन रहे हैं लोग, जो चेयरमैन पहले थे उन्हीं ने कभी भी अपना जैसे कि खानदानवाद नहीं किया कि हम अपने भाई को बना दे मुतवल्ली, हम अपने बहन को बना दे यहाँ का, हम किसी ससुरे को बना दे, साले को बना दे। तो यहाँ पे जब से वक्फ बोर्ड 2.5 साल बना है, सिर्फ वो अपने परिवारवाद ही चला रहा है। जैसे परिवारवाद जो है, जैसे सपा चलाती चली आ रही है, वैसे ही ये भी परिवारवाद चला रहा है। अभी तक के उसके पहले भी जो चेयरमैन थे, कभी उनके सगे भाई भी हैं, कभी कहीं मुतवल्ली का नाम नहीं आया हुआ, कहीं ना बनाया, जबकि बना सकता था क्योंकि वो 3-3 बार चेयरमैन रहा, जो भी चेयरमैन पहले। और अब से जब से ये 2.5 साल से बना है, तो अपने पूरे सालों को, बहनोइयों को, रिश्ते के भाई को, साले के बहनोई के साले को, भाई के साले को, सबको, मतलब अपने परिवार को ही सब जगह का मुतवल्ली बना दिया है। ममिया ससुर को कहीं बना दिया, कहीं चचा ससुर को बना दिया, कहीं फुफिया ससुर को बना दिया। तो ये चीज जो है पारिवारिक बात, जैसे कि सपा करती है, उसी तरीके से सपा सपा की मेंटेलिटी से ही ये काम हो रहा है। नहीं तो ये इनका संबंध भाजपा से कहाँ था, ये तो सपा ही से जुड़े हुए थे, आपको मालूम है नहीं मालूम है? हाँ, वो तो हमें पता है, सपा से जुड़े हुए थे, सपा ही माइंडेड है, सपा ही के तरह से वो सब चल रहे हैं। तो इसमें भाजपा की कोई नीति नहीं है, क्योंकि भाजपा का जब अगर ये होते तो इन्हीं ने, जैसे कि पश्चिम की सीट जो हरी है और जो मध्य की सीट हरी है, ये दोनों चुनाव के ऊपर, उसी टाइम चुनाव था, उसी टाइम सर्किल रेट से सब जगह का नोटिस भेज दिया गया कि ये सर्किल रेट से किराया बढ़ाया जाए। तो वही एक सपा को, भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान पड़ा था, क्योंकि जो गरीब तबका है वो 100 रुपए किराया था, कहीं 50 रुपए किराया था, वो कम से कम 50,000 किराएदार हैं पूरे यूपी के अंदर। तो उनपे असर पड़ा। वही जो वोट, जो दोनों मध्य की भी सीट हरी, पश्चिम की सीट हरी, वो यही नतीजा है कि सर्किल रेट से किराया बढ़ा देने की वजह से। फैजी साहब, एक काम तो सरकार अच्छा करने जा रही है, मोदी सरकार एक काम अच्छा कर रही है कि वो वक्फ में संशोधन ला रही है, वक्फ एक्ट में संशोधन ला रही है। संशोधन का जो मकसद बता रही है वो अच्छा मकसद है कि वक्फ के वक्फ बोर्डों की मरम्मत की जाए और वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट चेयरमैनों की मरम्मत की जाए। ये मकसद तो अच्छा है और इस मकसद की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन जो संशोधन दिखाई दिया पार्लियामेंट में, जो पेश किया गया, उसमें इस बाबत बहुत कम चीजें थी। तो क्या आप सरकार से ये मांग नहीं करेंगे कि वो जो कह रही है, यानी वक्फ बोर्डों की मरम्मत की जाए और वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों की मरम्मत की जाए और वक्फ जायदादों की सुरक्षा की जाए, क्या आप ये मांग करेंगे सरकार से? देखिए, ये मांग आपकी जो आपने बताई है बहुत अच्छी है। अगर ये कर रहे हैं मोदी सरकार जी, मोदी सरकार में ये जो काम हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। हम लोगों को भरोसा है कि योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों मिल के ही ये काम अच्छा करेगी कि वक्फों को ट्रांसपेरेंट कर देगी एकदम। जो वक्फ में लूट है और वक्फ में जो वक्फखोरी चल रही है, सब खत्म हो जाएगी, यही हम लोगों को उम्मीद है। देखिए, मोदी सरकार की मंशा हमें लगता है कि अच्छी है। अगर वो वक्फ बोर्डों की मरम्मत करना चाहती है, वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट चेयरमैनों की मरम्मत करना चाहती है, वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा करनी चाहती है, इसके अलावा वक्फ की आमदनी जो है उसको वाकई में गरीबों पर लगनी चाहिए। आजकल तो ये लूट ली जा रही है। अभी हाल ही में अब्बास बाग की करबला के जो देख रेख करने वाले हैं, सारिम मेहदी, जो मौलाना कल्बे जवाद के चचा कहे जाते हैं, उन्होंने एक मजलिस में खड़े होके उंगलियों पे हिसाब दे दिया कि 45 लाख रुपया किस तरह से अब्बास बाग की करबला में लगा दिया गया, जो कि किसी कोई भी सोच ही नहीं सकता कि ऐसा हुआ होगा। अब्बास बाग की करबला में अगर 45 लाख रुपया लगेगा तो वो बोलेगा। इससे साफ है कि वो पैसे बराबर कर दिए गए। क्या इस तरह के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिए सरकार को शिकंजा नहीं कसना चाहिए? देखिए, इसमें जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड ही उस पे सारी चीजें बाकायदा उसका ऑडिट होता है। अगर 45 लाख रुपया लगा है तो उसको उसका बाकायदा परमिशन ली गई होगी बोर्ड से कि हम निर्माण करने जा रहे हैं, ये हमारे पास बचा है बजट में
या ऑडिट कराया होगा तो उसमें दिखाया होगा कि हमने पैसा कहाँ लगाया, उसका बाकायदा बिल जमा हुआ होगा, हर चीज हुई होगी, परमिशन दी गई होगी बोर्ड से, तो उसकी जिम्मेदारी बोर्ड की है, बोर्ड उनसे पूछे ना। अब जैसे कि अगर उनके पास कोई अमाउंट बचा भी है तो उसका बजट कराया जाता है, बाकायदा बोर्ड करता है, तो उसमें जो भी चीजें खर्चे की एक चीज बताई जाती है, एक बिल जमा होता है और बाकायदा उसका ऑडिट होने के बाद कंट्रीब्यूशन जमा होता है। अगर जैसे 45 लाख रुपए लगाया तो उसका 7% बोर्ड को भी देना पड़ेगा। फैजी साहब, यही तो मनमानी है, बोर्ड के चेयरमैनों की मनमानी है और मुतवल्लियों की मनमानी ये है कि जो पैसा उनके पास आ गया वक्फ का, उसका हिसाब नहीं देते, वो उनके बाप का माल हो जाता है। यही अब्बास बाग की करबला में हो रहा है और यही सबसे बड़ा वक्फ जो बताया जाता है दरगाह हजरत अब्बास, वहां पे तो करोड़ों रुपए आता है, वो कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। देखिए, बाकायदा उसमें जो भी हिसाब किताब है हर साल का, बाकायदा एक सीए बैठाल के ऑडिट होता है, उसके एक वाउचर बनते हैं। अगर वो सब चीजें नहीं हो तो उसकी जिम्मेदारी बोर्ड की है, बोर्ड क्यों नहीं ले रहा है? अच्छा, एक बहुत आसानी से आपने जवाब दे दिया, भ्रमित करने के लिए लोगों को। आप तो वक्फ बोर्ड के सदस्य रहे हैं, क्या ऐसा प्रैक्टिकली में आपने देखा है, ऐसे हिसाब ऑडिट कराए जाते हैं? देखिए, ऑडिट कराए जाते हैं, बहुत से लोग जो ईमानदार हैं जिनके वक्फ बोर्ड में बाकायदा ऑडिटर है, जो सीए होता है, जो लीगल सीए है, उनसे ऑडिट कराया जाता है। पहली बात तो वक्फ बोर्ड को वहां पे एक कर्मचारी की पहले भी ये होता था कि एक ऑडिटर वहां रहता था वक्फ बोर्ड के पास भी, कि वही ऑडिट करता था। वक्फ बोर्ड को भी पावर है कि ऑडिट करने की, मगर वो खुद नहीं, अपने क्या ऑडिट नहीं करा पाए हैं शिया वक्फ बोर्ड का, तो ये मुतवल्लियों कहाँ से ऑडिट कराएंगे? तो मुतवल्ली ऑडिट अपना खुद कराते हैं। फैजी साहब, आखिरी सवाल आपसे कि 2.5 साल का अरसा, कुछ समय तो आप मेंबर थे, उसके बाद इल्लीगली आपको हटा दिया गया वहां से, जिसे आप गैर कानूनी बताते हैं, जिसे आप ये भी बताते हैं कि आप भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, और यहाँ तक कि प्रशासन के लोगों ने पैसे लेके आपके खिलाफ काम किया। तो हमारा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को किन किन बदउनमानियों को दूर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड में पहली बात तो जो चेयरमैन है उनको ये देखना चाहिए कि जो वो बैठाए गए जिस सीट के ऊपर, वो वक्फ बोर्ड एक केयर टेकर है। वो वक्फ का मालिक थोड़ी ना है कि वक्फ के मालिक बनने के बाद कि हम सारे वक्फों के मालिक हैं। वो तो जैसे कि बैठे हैं तो एक समझिए कि नौकर के हैसियत से, एक केयर टेकर वक्फ को देखने के लिए कि ये कैसे मैनेजमेंट कहाँ का चल रहा है, कहाँ का गलत चल रहा है, तो देखभाल के लिए बैठे, मालिक थोड़ी ना है वक्फों के। जो भी चेयरमैन आता है वो सोचता है सारी वक्फ प्रॉपर्टियों का मैं मालिक हूँ, तो ये चीज गलत है। शायद इसीलिए मौलाना कल्बे जवाद ने अभी हाल ही में जो इंटरव्यू दिया है उसमें यही कहा है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौकीदार हैं देश के, वहीं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो है वो भी जो है निगरां है, वो मालिक नहीं है। बात सही कही है, क्योंकि जो प्रॉपर्टियां हैं वक्फ की, जो लोग अपने खानदानी वक्फ हैं, तो वो उनके प्रॉपर्टी उनके घर की है, उनके खानदान के वक्फ हैं, वो तो कह सकते हैं कि हम इसके मालिक हैं। मगर जो चेयरमैन जो भी आता है वो अपने को मालिक समझ बैठता है, यही चीज तो गलत है। जबकि कल्बे जवाद साहब ने अभी अपने इंटरव्यू में कहा, जो आप बता रहे हैं वो सही कहा है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।